हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का 26 नंबर लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 2 3 और ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप लोग खुद से अटैम्प्ट करो, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरा आप लोग सोल्यूशन देख लेना कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हूँ। ठीक है, बट ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूँगा कि जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक का 25 नंबर लेक्चर है उसको आप जाकर पहले देखो, उस लेक्चर का रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक का 25 नंबर लेक्चर है ये 26 नंबर लेक्चर है, इसका जस्ट एक लेक्चर पहले। ठीक है, 25 नंबर जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फाइंड द रेंज यूजिंग AMGM इनइक्वालिटी। ठीक है, AMGM इनइक्वालिटी का यूज करके रेंज फाइंड करना है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ये जो फंक्शन है ये a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये जो टर्म है a साइन स्क्वायर एक्स बी कॉसेक स्क्वायर है ना, सॉरी कॉसेक है, ये बी कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों टर्म जो है ये पॉजिटिव है या नहीं है, ये पॉजिटिव है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों में मैं क्या करूँगा, AMGM अप्लाई कर दूंगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का 25 नंबर लेक्चर में बता दिया है, बट मैं क्या करता हूँ उसको रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, ये सारे लिख कर लाए हैं रिवाइज कराने के लिए ही, ये सारे लिख कर रिवाइज कराने के लिए ही लाए हैं ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। अब आप लोग ध्यान से रखना यहाँ पे, अगर अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन दिया हो या इस टाइप का फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप का फंक्शन दिया हो, ठीक है, तो आप ध्यान से देखना इसमें ए और जो बी है ना, ए और बी, इसमें चेक करना ए बी क्या ये पॉजिटिव रियल नंबर है। ए और बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, दोनों को पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। अगर दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है तभी आप इसमें AMGM अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्यों, अब अभी तो बताया आप लोग को ये टर्म ही पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर जब किसी के माथे पर स्क्वायर लगा हो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसके माथे पे स्क्वायर लगा हुआ है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका माथे पे स्क्वायर लगा हुआ है ना ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। बट ए जो है ये तो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, बट यहाँ पे ए को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर ए निगेटिव हुआ तो ओवरऑल जो ये टर्म है ये सारे निगेटिव हो जाएगा। जब सारे निगेटिव हो जाएगा ये टर्म, तो आप इस टर्म में आप AMGM नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इसलिए ए और बी बोथ आर पॉजिटिव रियल नंबर, समझ में आया। अब इसमें मैंने आपको कंडीशन बताया था कि अगर इसमें ए बड़ा हो, अगर ए बड़ा हो तो इसका रेंज क्या आएगा। अगर ए बड़ा हो मतलब ये जो ध्यान रखना, ए जो है साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है, समझ में आ रहा है। ए जो है साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है कॉसेक स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है। तो अगर ए इसमें भी ये ऐसा बात नहीं है कि इस फंक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा, इस फंक्शन के लिए नहीं होगा, नहीं, दोनों फंक्शन के लिए अप्लीकेबल होगा। अगर ए बड़ा है बी से, यहाँ पे मान लो 3 हो जाएगा तो यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, तो ए बड़ा हो गया। अगर ए बड़ा हो तो आप इसका रेंज ऐसे फाइंड कर लेना, सी प्लस रूट अंदर ए बी से इन्फिनिटी इसका रेंज होगा। ये मैंने आपको 25 नंबर लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको बताए होंगे कैसे। इसका प्रूफ आपको खुद से निकालना हो तो आप क्या करना, ध्यान से देखना। आप लोग क्या करो कि इसमें इन दोनों में आप क्या करो, AMGM लगा दो। ठीक है, इन दोनों में आप लोग क्या करो, AMGM लगा दो। कैसे लगाओगे, तो इसको आप ले लो, आप AM लगाओगे तो क्या, इतना प्लस इतना बटे में 2, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कॉसेक स्क्वायर, देखो सॉरी ये कॉस है ना, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इन्वर्स है तो दोनों कट जाएगा। ये जब ये दोनों कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा AB। ठीक है, अब इन दोनों में AMGM लगाओगे तो इतना आ जाएगा इसका रेंज। ठीक है, अब ध्यान रखना अगर B बड़ा हो जाए, B बड़ा हो जाए, ऐसा बात नहीं कि इसी फंक्शन के लिए बता रहे हैं, डिट्टो ये कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके लिए बताएं या इसके लिए बताएं, बोथ आर सेम। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर B बड़ा हो जाए A छोटा हो जाए तब आप लोग इन दोनों में डायरेक्ट AMGM नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तब आप लोग क्या करना कि अगर मान लो ये बड़ा है तो आप क्या करना कि A B C तीनों को ऐड कर देना, तीनों को ऐड कर देना।
इसका रेंज हो जाएगा ए बी सी, तीनों को ऐड करके कहाँ तक, यहाँ से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला है, ठीक है, आप लोग ये याद कर लो, ये मैंने आपको बताया था, ये ट्रिग्नोमेट्री का 25 लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको मैं AMGM से बनाऊंगा, तो काम करो, बनाओ, ध्यान से रखना। तो अब उसमें आप लोग क्या करना कि अगर ए छोटा है बी बड़ा है, तब आप लोग उसमें क्या करना कि ए के इक्वल इसको कर देना, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे 3 है, जैसे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप लोग बताए थे, ध्यान से अब दिखा रहे हैं आप लोग को, 1 मिनट रुको, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, अब दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ए, ये देखो साइन स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट है 4, कॉसेक स्क्वायर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3। तो मैंने क्या बोला था इसको ए, इसको क्या बोला था बी। तो इसमें ए ज़्यादा है, जब ए ज़्यादा है बी कम है, तो आप क्या करो, दोनों में AMGM आसानी से लगा सकते हो, ठीक है। या आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, इसका आंसर कितना आएगा, सी कितना है 12 प्लस रूट अंदर क्या था, रूट अंदर ए बी, रूट अंदर ए बी है ना, तो रूट अंदर हो जाएगा ए बी, चाहते हैं 12, ठीक है। और यहाँ पे क्या था 2 था, यहाँ पे क्या था 2 था ना भाई, देखो यहाँ पे 2 था कि नहीं था, 2 इंटू रूट अंदर ए बी है, ठीक है। यहाँ समझ में आया आप लोग को? तो देखो ध्यान से, डायरेक्ट आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया, डायरेक्ट आंसर निकल गया कि नहीं, इतना डायरेक्ट निकल गया। तो आप लोग को अगर रिजल्ट याद रहेगा ना, तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से रखना आप लोग, यहाँ पे ध्यान से रखना, यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर है, 3 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स है। तो ये जो ए है ये बी, तो बी यहाँ पे बड़ा हो गया, बी बड़ा हो गया। तो आप लोग यहाँ पे क्या करना कि आपको जब बी बड़ा हो तो क्या करना आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी से इन्फिनिटी इसका रेंज होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया है। ध्यान से रखना यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी कब, जब बी बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से रखना, इसका रेंज क्या हो जाएगा, 3 4 7 7 12 19, 19 से इन्फिनिटी। देखो डायरेक्ट निकल गया ना, तीनों को ऐड कर दो और वहाँ से इन्फिनिटी। अगर आप इसको मेथड से सॉल्व करना चाहते हो तो आप काम करो, ऐसे कर लेना आप लोग, ये 3 है ना, तो इसको भी आप 3 में चेंज कर दो। 4 को कॉसेक स्क्वायर एक्स है ना, तो आप 3 को कॉसेक स्क्वायर यहाँ पे लिख दो, 1 कॉसेक स्क्वायर एक्स आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब काम करो आप लोग, ये दोनों में आप AMGM अप्लाई कर दो, 3 साइन स्क्वायर एक्स एंड 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स, इन दोनों में AMGM लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करो, फिर बट्टे में 2 से, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 या 12, सॉरी ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से, साइन स्क्वायर एक्स है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो ये एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो 3 3 का 9, रूट में 9 आ जाएगा, और 2 को आप इधर सेंड कर दो, और 9 रूट से बाहर निकल जाता है 6, सॉरी रूट से बाहर निकलेगा 3 लेकर, और यहाँ से ये 2 बट्टे में, तो आप इधर सेंड करो तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूना 6। समझ में आ रहा है आप लोग को? अब ध्यान रखना, ये जैसे था वैसे कि वैसे लिख दिया। अब एक टॉपिक आपको और बताए होंगे कि कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो रेंज होता है हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ, ध्यान रखना, ये इसमें 3 कॉसेक स्क्वायर एक्स था ना, बट एक को मैंने निकाल लिया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको ऐड कर देता हूँ, तो मैंने इसको क्या किया, ऐड किया, और इसका ध्यान रखना, इसका रेंज जो होता है ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो इसको मैं इसमें ऐड करता हूँ, तो ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक यहाँ 3 यहाँ पे है, तो ऐड हो जाएगा, तो 4 कॉसेक स्क्वायर एक्स 6 1 7। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इतना आ गया कि नहीं आ गया, इतना लाना था आ गया। अब इसमें 12 ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे 12 ऐड कर दो, तो इसमें भी 12 ऐड कर दो, दोनों साइड 12 ऐड करो, इसमें भी 12 ऐड करो, इसमें भी 12 ऐड करो, इसमें 12 ऐड करो, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, इसमें 12 ऐड करोगे तो 12 7 कितना 19 हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये जो होगा ये फंक्शन हो जाएगा, इसी का आंसर फाइंड करना था, इसी का हम लोग क्या करना था, रेंज फाइंड करना था। समझ में आ रहा है? इसका रेंज क्या हो जाएगा 19 से इन्फिनिटी। देखो ये फंक्शन जो ओवरऑल फंक्शन जो आया है ये क्या है, 19 से बड़ा है या 19 से बराबर होगा, लेकिन 19 से छोटा कभी होगा नहीं होगा। ये 19 से बड़ा है या 19 के बराबर होगा, लेकिन 19 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया आप लोग को? दिख नहीं रहा था क्या यार? ठीक है,
अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझना है तो जाओ मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 25 नंबर लेक्चर देखो, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इसको भी सॉल्व किया है मैंने, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है ट्रिग्नोमेट्री का 25 नंबर लेक्चर में। ओके, अब चलिए एक कॉन्सेप्ट और बताते हैं आप लोग को। एक्चुअली वो बता दिए हैं, रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। अगर रेंज फाइंड करना हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी, अगर इस टाइप का फंक्शन का रेंज फाइंड करना हो, यहाँ पर 10 दिया है, ध्यान से, 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग बस एक ही चेक करना है कि ये जो टर्म है ओवरऑल ये पॉजिटिव है या नहीं है, ये टर्म ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 10 के ऊपर स्क्वायर, कॉट के ऊपर स्क्वायर, तो जिसके ऊपर स्क्वायर वो हमेशा पॉजिटिव होता है, याद रहना चाहिए। बट ए बी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आप लोगों को ए बी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, याद रहना चाहिए आपको, चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। अगर ये ए बी पॉजिटिव रियल नंबर है तो इसका रेंज क्या आएगा, सी प्लस रूट अंदर ए बी, यहाँ पर 2 रहेगा, रूट अंदर 2 इंटू ए बी। इतना क्लियर हुआ आप लोग को, 2 छूट गया था गलती से मेरे से। अगर इसका प्रूफ आप लोगों को करना होगा तो क्या करोगे, सबसे पहले आप इन दोनों में ए एम जी एम लगा दो, ए एम जी एम लगाओगे तो इतना प्लस इतना बट्टे में 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ग्रेटर इक्वल टू सिंबल देता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 और कॉट एक दूसरे के इनवर्स से तो कट जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा ए बी, और 2 जो नीचे में है आप इधर सेंड कर दो तो क्या हो जाएगा 2 रूट में ए बी, 2 इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रहे, अगर ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉट स्क्वायर एक्स प्लस सी इस टाइप का फंक्शन दिया रहे और ए बी पॉजिटिव हो और सी को तो कोई बात नहीं, सी निगेटिव हो तो कहेंगे हमको ए एम जी एम तो इन दोनों में लगाना है ना, जिसमें ए एम जी एम लगाना हो सिर्फ उसी को आप चेक करना है, ये टर्म में और ये टर्म में ए एम जी एम लगाना है तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तब ध्यान से रखना आप लोग, अगर इस टाइप का फंक्शन हो तो इसका रेंज क्या होगा, सी प्लस 2 इंटू रूट में ए बी से इन्फिनिटी तक इसका रेंज होगा। अब चलिए ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बताता हूँ मैं, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चंस, ये रहा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं बताता हूँ, ध्यान से रखना आप लोग। फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स फाइंड द रेंज ऑफ, फर्स्ट में क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट में, ध्यान से रखना आप लोग, एक मिनट। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 दिया है, 2 नहीं दिया, 4 दिया हुआ था, 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, ये दिया हुआ था। तो आप लोग काम करो, इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लो, इसका रेंज क्या होगा, रेंज जब भी, अगर मैंने आपको बताया था कि क्या करोगे आप, सी प्लस क्या बताया था, सी प्लस रूट में 2 इंटू रूट में ए बी, तो ए क्या है 4, बी क्या है 9, तो 9 चौका 36 प्लस यहाँ कॉमा से इन्फिनिटी, यही नहीं था। सी का वैल्यू कितना है 7 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 इंटू, और रूट में 36 है तो 6 लेकर बाहर निकल जाएगा, ये 2 इंटू 6 से इन्फिनिटी, ठीक है। 7 प्लस 6 दूना 12 से इन्फिनिटी, तो 12 7 19 से इन्फिनिटी, ठीक है। समझ में आप लोगों को, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर बैठ गया। अगर आपको इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, अगर ए एम जी एम अप्लाई करना है इस पर, तो काम करो ए एम जी एम अप्लाई करो इस पर डायरेक्ट, देखो उससे भी इतना ही आंसर आएगा। क्या था ये क्वेश्चन, आप इसमें दोनों में ए एम जी एम अप्लाई करो डायरेक्ट, क्या करोगे, इतना ए एम ग्रेटर इक्वल टू जी एम, ये होता है, मैंने आप लोगों को बताया है 25 नंबर लेक्चर में, ठीक है। ए एम क्या होता है, ये जो टर्म है, ये जो दोनों टर्म को आप ऐड करो, क्या हो जाएगा, ये 4 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स बट्टे में क्या है 2, समझ में आ रहा, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। ग्रेटर इक्वल टू, तो ग्रेटर इक्वल टू जी एम क्या होता है, दोनों को टर्म को आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करो, तो 4 10 स्क्वायर एक्स इंटू 9 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब पावर में क्या रहता है 1/n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है, एक टर्म 2 टर्म, तो 2 से डिवाइड कर दो आप, इतना समझ में आया आप लोग को। अब एक काम करो, ये जैसा है वैसे ही लिख दो, क्या हो जाएगा 4 10 स्क्वायर
एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू, तो ग्रेटर इक्वल टू, अब ध्यान से 2 यहाँ पे डिवाइड में है तो आप इसको इधर सेंड करो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना ये ओवरऑल पावर में क्या दिया 1/2, तो 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो रूट में ध्यान रखना ये पहले एक काम करो, ये ब्रैकेट के अंदर देखो ये 10 स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर है, एक दूसरे के इनवर्स है, तो 10 स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर ये दोनों मिलके एक हो जाएगा ये, क्यों, क्योंकि आप 10 स्क्वायर, ध्यान रखना यार इतना भी बताना पड़ रहा है मेरे को, क्या कॉट स्क्वायर को आप 1/10 स्क्वायर लिख सकते हो, 1/10 स्क्वायर, कॉट स्क्वायर है तो 1/10 स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो ये जगह 9 चौका 36 रूट में हो जाएगा, ये पावर का मतलब होता है पावर 1/2 है, इसका मतलब रूट होता है, तो रूट 36 बाहर निकल जाएगा 6 से, 6 दूना 12, समझ में आया आप लोग को। तब ध्यान रखना इसमें इतना का तो AMGM निकाल दिए, अब इसमें 7 ऐड करने के लिए इसमें देखो 7 ऐड किया हुआ है, तो अब ये और ये दोनों तो सेम है, इसमें 7 ऐड कर दो, इसमें 7 ऐड किया हुआ है ना, तो इसमें भी आप 7 ऐड कर दो, इसमें 7 ऐड करोगे तो इसमें भी 7 ऐड कर दो। अब ध्यान रखना ये जो आ रहा है टर्म, ये ओवरऑल जो आ रहा है 10 स्क्वायर एक्स प्लस 9 कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 7, इसमें 7 ऐड किए, ग्रेटर इक्वल टू 6 दूना 12 प्लस 7, 7 12 कितना हो जाएगा, मतलब 12 7 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, ध्यान रखना ये ओवरऑल जो फंक्शन है यही तो एफ ऑफ एक्स है ना, यही तो एफ ऑफ एक्स है, तो क्या ध्यान रखना ये फंक्शन का रेंज निकल गया, इतना का वैल्यू हमेशा 19 से बड़ा आएगा, इसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 19, यानी ये फंक्शन का वैल्यू हमेशा 19 से बड़ा होगा या 19 के बराबर हो सकता है, इससे छोटा नहीं होगा, समझ में। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा 19 से इन्फिनिटी, समझ में आया आप लोग को, इतना समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, 2 cos स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस है ना, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 12, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो क्वेश्चंस को यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ये जो टर्म दिया हुआ है, ये जो टर्म दिया हुआ है, तो पहले आप चेक करो दोनों पॉजिटिव है, पावर स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव, बट इसके आगे क्या है ए का वैल्यू क्या है 2 पॉजिटिव है कि नहीं है, पॉजिटिव है, इसके आगे कुछ भी नहीं तो 1 है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों क्या है पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म भी पॉजिटिव है, तो क्या मैं इस पे AMGM लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों टर्म पॉजिटिव है तो इस पर मैं AMGM लगा सकता हूँ। अब एक काम करो, अगर इसका शॉर्ट मेथड देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस टाइप्स का फंक्शन दिखे आपको, अगर a ग्रेटर देन b हो, अगर a ग्रेटर देन b हो तो a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू कुछ भी नहीं तो 1 है, तो a बड़ा है, अभी भी यहाँ इस फंक्शन में a बड़ा है ना, तो अगर a ग्रेटर देन b हो तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या होता है, इसका रेंज हो जाता है c प्लस रूट में 2 इंटू a इंटू बी से इन्फिनिटी, इसका ये रेंज होता है। तो आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हो, डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू रूट में क्या हो जाएगा 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू 2 इंटू बी का वैल्यू 1 तो 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका रेंज हो जाएगा 12 प्लस 2√2 से इन्फिनिटी। अब इसका आंसर डायरेक्ट भी निकाल दिए, आप भी निकाल सकते हो इसका आंसर। अब अगर आपको मन होगा कि नहीं मैं इस पे AMGM अप्लाई करूँगा तो कर लो, वैसे भी कर लो। आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, इन दोनों पे AMGM अप्लाई करो, AM ग्रेटर इक्वल टू GM, ठीक है। AM क्या बोलता है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में 2 ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बट्टे में पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/n होता है, n कितना है 1 2, तो n 2 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप लोग को। अब आप लोग ध्यान से देखना, ये जो 2 है मैं इसको इधर सेंड कर देता हूँ, ठीक है, कि इधर में क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ध्यान से रखना ये कॉसेक स्क्वायर एक्स है, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2 बैठा हुआ है, तो 2 1 जा 2 और 1 बाई पावर में 1/2 है, इसका मतलब होता है रूट, और ये 2 जो बट्टे में है इधर सेंड करो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 2√2 आ गया यहाँ पे। अब एक काम करो, इसमें आप क्या करो, इसमें आप 12 ऐड करो, इसमें भी 12 ऐड करो, क्यों, क्योंकि ध्यान से रखना इस फंक्शन जो है ये फंक्शन जो दिया हुआ है इसमें 12 ऐड किया हुआ है, ठीक है। इतना का रेंज निकल गया, इतना का रेंज कितना आया, इतना फंक्शन का जो रेंज आया कितना आया, इसका रेंज आ गया, मिनिमम वैल्यू है तो 2√2, ठीक है। इसमें आप 12 ऐड कर दोगे तो ये ओवरऑल फंक्शन का रेंज आ जाएगा, तो इसमें भी 12 ऐड करो, आप इसमें 12 ऐड करो, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 12 ग्रेटर इक्वल टू 2√2 प्लस 12। समझ में आ रहा है आप लोग को, ये जो है यही तो आंसर है ना, इसी का नाम हमको रेंज फाइंड करना था। इसका रेंज कितना आया 12, या फिर इसको 12 इधर भी लिख सकते हो, 12 प्लस 2√2, तो फाइनली इसका रेंज क्या आ गया 12 प्लस 2√2 से इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये ओवरऑल फंक्शन जो है इतना से बड़ा है, ध्यान रखना ये ग्रेटर इक्वल टू का साइन है, तो ये जो ओवरऑल फंक्शन होगा ये इतना से हमेशा बड़ा होगा, या तो कभी बराबर हो सकता है, एक बार बराबर जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल भी है। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? अगर आ रहा है तो कमेंट जरूर करना आप लोग, अगर नहीं आ रहा है तो ये भी कमेंट करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, फिर से बनाऊंगा और सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो इसको, ठीक है। देखते हैं आप लोगों का दिमाग का लेवल कैसा है। अगर बन जाएगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, ए और बी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये जो फंक्शन दिया है इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है ए का पावर 3 प्लस बी का पावर 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है ए प्लस बी, ऑप्शन सी में दिया हुआ है ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4, ऑप्शन डी में दिया हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आशा करते हैं आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे वीडियो पॉज करके। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बट्टे में दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर बट्टे में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बट्टे में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मिनिमम। ऑप्शन ये भी दिया है 1 2 3 4, तो आप लोग ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे क्या करो कि ये 1/cos देखो, ये 1/cos का स्क्वायर एक्स है ना, कॉसेक नहीं है, कॉस है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर कॉस के, देखो 1/cos क्या होता है, 1/cos ये होता है सेक एक्स, होता है कि नहीं होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स, क्या बोलते हो बी है तो बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो 1 में है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि इसका इन्वर्स यही होता है। इतना क्लियर हुआ? अरे भाई 1/sin को हम ऐसे लिखते हैं कॉसेक एक्स, ठीक है। तो बी स्क्वायर जैसा था वैसे लिख दिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए, ये जैसा था वैसे लिख दिए, इसको इसमें कन्वर्ट कर। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1 प्लस, वैल्यू नहीं मतलब ये फॉर्मूला है 1 + कॉट स्क्वायर एक्स। क्या बोलते हो? इतना समझ में आया? अब एक काम करो आप लोग, अब एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो
प्लस यहाँ पे 1 है तो बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर प्लस तो प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर। कॉट है ना, कॉट है तो गलती क्यों लिख रहे हो भाई, कॉट स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर यहाँ पे है, बी स्क्वायर यहाँ पे है, इन दोनों को एक जगह लिख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक काम करो, ये दोनों में आप क्या करो, ए एम जी एम लगा दो। ये दोनों में ए एम जी एम लगा दो, फटाक से आंसर निकल कर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें ए एम जी एम लगाओ। तो ध्यान रखना, मैं क्या करता हूँ इसमें ए एम जी एम लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ इस दोनों में, सिर्फ इन दोनों में क्या है, तो आप ये दोनों में ए एम जी एम लगाने के लिए क्या करोगे, दोनों को ऐड करो। ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स बटे में 2। समझ में आया आप लोग को। ग्रेटर इक्वल टू जी एम लगाओ, तो ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स इंटू बी स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब पावर में 1/2, क्योंकि एक दो टर्म है तो 2 से डिवाइड कर दो आप लोग। अब ध्यान रखना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई में है। देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये दोनों मिलकर 1 हो जाएगा। ये दोनों मिलकर 1 होता है, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर बचेगा। अब पावर में 1/2 का मतलब होता है रूट में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर यानी रूट से बाहर निकल, देखो ध्यान से, रूट में 2 को ए है 2 को बी है, तो ये बाहर निकल जाएगा, एगो ए एगो बी, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर जो था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए बी का होल स्क्वायर है रूट में, तो ये होल स्क्वायर है तो एक ए बी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये 2 डिवाइड में तो आप इसको इधर सेंड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या है ए बी, तो ए बी, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है यार 2ab, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये पहले से अवेलेबल है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका इसमें ए एम जी एम लगा है, इसमें ए एम जी एम लगा है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसमें ए एम जी एम लगाने के बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2ab। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वाला 2ab, तो यहाँ पे 2ab लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, क्या बोलते हो आप लोग। अब ध्यान रखना है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बोलते हो आप लोग, ये जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके जगह पे मैंने क्या किया, ध्यान रखना, इतना का वैल्यू कितना आया है 2ab के बराबर या इससे बड़ा। इससे बड़ा कहाँ तक जा सकता है, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इसका मिनिमम वैल्यू बोल रहा था निकालने के, तो मिनिमम वैल्यू 2ab होगा, ठीक है। तो 2ab, ध्यान रखना, ये उठाया इसके जगह पे लिख दिया मैंने, ये यहाँ पे उठाया मैंने, यहाँ पे लिख दिया इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान रखना, ए स्क्वायर ऑलरेडी है, बी स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, प्लस प्लस 2ab लिख दिया मैंने, यहाँ से उठा के यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या बोलते हो, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करना, कि मैं उस टॉपिक को फिर से बताऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।